रेवंसवुड का छोटा सा कस्बा बच्चों के गायब होने के बाद कभी भी वैसा नहीं था। गोया अंधेरे ने खुद ही उनको निगल लिया था। कस्बे में सिर्फ खामोशी और बच्चों के बहबहू की परेशान किन यादें रह गई। बरसों बाद दोस्तों के एक ग्रुप ने, जो सब अपनी 20 की दुहाई के अवाइल में थे, ने तवील अरसे से छोड़ी हुई रेविनसवुड मैंशन को तलाश करने का फैसला किया, जहां बच्चों को आखिरी बार देखा गया था। हवेली शहर के ऊपर किसी तमाशे की तरह फैली हुई थी। इसके ब्रज और स्पायर कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचे, इन्होंने कुछ अजीब सा देखा। सामने का दरवाजा खिला हुआ था, हवा चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई और चीज उनका इंतजार कर रही हो। अंदर दाखिल होने पर इन्हें पुराने खिलौनों और बच्चों के कपड़ों से भरा हुआ एक कमरा मिला, लेकिन कुछ बंद था। खिलौनों को एक दायरे में तरतीब दिया गया था, उनका रुख अंदर की तरफ था, और कपड़ों पर एक स्याह मादे से दाग थे जो खून की तरह नजर आते थे। अचानक इन्हें बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज सुनाई दी। ये एक दिलकश राग था जो उनके चारों तरफ से आता दिखाई दे रहा था। वो आवाज के पीछे फटे हुए पर्दे के पीछे छपे दरवाजे तक गए। जब वो तंग सीढ़ी से नीचे उतरे तो हंसी तेज होती गई और वो अंधेरे के बोझ को अपने ऊपर दबाते महसूस कर सकते थे। निचले हिस्से में इन्हें एक कमरा मिला जिसकी दीवारों में अजीब वाव भरी बलामतें बनी हुई थी। हंसी रुक गई और उन पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। तभी इन्होंने उसे देखा, साए में खड़ी एक शख्सियत, उसकी मौजूदगी कमरे को भरती दिखाई दे रही थी। शक्ल उनकी तरफ बढ़ने लगी, उसकी रफ्तार सुस्त और जानबूझकर थी। गिरोह ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव भारी महसूस हुए, गोया इसकी जड़ें जगह पर पड़ी हुई। वो शक्ल उन पर उभरी। इसका चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में मुड़ गया, और फिर अंधेरे ने इन्हें खा लिया। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक दोस्त मिला, जो खून में लथपथ था। जब इससे सवाल किया गया तो वो सिर्फ एक जुमला बोल सकी, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। रेविनसवुड को टुकड़ों को लेने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन अंधेरे ने कभी नहीं छोड़ा। ये कस्बा बच्चों और दोस्तों के ग्रुप की यादों से महू रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी खौफनाक और खुशगवार लगी।